हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पलक प्रिया और आज मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे एक माइक की काफ़ी ज़रूरत थी। तो मैं काफ़ी दिनों से लगी हुई थी अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर। तो फाइनली मुझे ये माइक मिला है हॉलीलैंड लार्क A1 का। तो आज मैं इसी का रिव्यू देने वाली हूँ। और मैं इस माइक को इसलिए मंगवा रही हूँ क्योंकि मैं जब भी व्लॉगिंग करती थी या वॉइस ओवर करती थी तो बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ जाता था, जैसे कि आप अभी सुन रहे हो, क्योंकि मैंने अभी इस माइक को यूज़ नहीं किया है। तो मैं पहले आपको खोलकर दिखाऊंगी, इसका रिव्यू दूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्वालिटी आखिर में कैसी है। सो लेट्स अनबॉक्स दिस। तो इस माइक का फुल नेम है हॉलीलैंड लार्क A1 माइक। और भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक आते हैं इस कंपनी के, लेकिन मुझे सबसे अच्छा माइक यही लगा और एफोर्डेबल प्राइस में ये भी था। और भी इससे अच्छे अच्छे माइक आते हैं, लाइक 12,000 के ऊपर होते हैं। लाइक मैं एक बिगिनर हूँ तो मुझे सोचा कि मुझे अभी यही माइक मंगवाना चाहिए था, तो मैंने इसी माइक को मंगवाया है। और यहाँ पर इसके कुछ कुछ यूजेस दिए हुए हैं तो आप देख सकते हो। और इसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर दिया हुआ है, तो आप उसे अच्छे तरीके से निकाल लेना। और ये पीछे के साइड से खुलता है। मैं जब शुरुआत में जब मैंने इसे पकड़ा था तो मैं इसे आगे के साइड से खोल रही थी, लेकिन ये आगे के साइड से नहीं खुलता है, ये पीछे के साइड से खुलता है। इसके स्टिकर को निकालने के बाद ये खुलता है। उसके बाद इसके अंदर में ये एक बॉक्स था, इसके अंदर जो है माइक है, रिसीवर है, ये सब इसके अंदर है। और इस जो बैग दिया हुआ है ये काफ़ी क्यूट सा बैग है। और इस बैग के अंदर एक क्यूट सा पफी सा, एक हम लोग विंड मफ बोलते हैं, ये काफ़ी पफी सा था, बहुत ही क्यूट सा था। और इसमें दो दिए हुए, क्योंकि इसमें माइक भी दो हैं तो ऑफकोर्स है कि इसमें मफ भी दो ही होगा। और इसके अंदर एक केबल भी आता है। और रियली बताऊँ तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग केबल है, यानी कि अगर आप इसे जब चार्ज पर लगाओगे तो आप अराउंड 1-1.5 घंटे के अंदर ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपके माइक को फुल्ली चार्ज कर देता है। उसके बाद फिर अब मैं आपको इस विंड मफ को खोलकर दिखाती हूँ। तो इस साइड से आप इस माइक को ऊपर इसमें जोड़ोगे तो आपका जो एयर है वो माइक के यानी कि फ़ोन के अंदर नहीं आएगा, उसका साउंड अंदर नहीं आएगा। इसका जो ऊपर का बॉक्स था ये मुझे काफ़ी क्यूट लग रहा है। और आप इसके इस साइड से आप उस चार्जर को इसके अंदर पुट कर सकते हो ताकि ये अच्छी तरीके से चार्ज हो जाए और फुल्ली चार्ज हो जाए और आप इस माइक को यूज़ कर सको। और देख सकते हो इसमें कितना छोटा सा माइक है। अगर आप क्लमसी हो तो रियल बता रही हूँ, आप थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि इसका मैग्नेट तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब आप खोलोगे या फिर कॉलर पे लगाओगे तो ये कभी भी गिर सकता है। मेरे से गिरा है तो एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें एक ये रिसीवर भी दिया हुआ है ताकि आप इसे फ़ोन पे पुट करो और इस वो फ़ोन से कनेक्ट हो जाए। तो इस तरीके का इसमें कुछ कुछ दिया हुआ था, 2 माइक और एक रिसीवर। और इसमें कुछ वारंटी कार्ड्स भी दिए हुए हैं, लाइक कुछ ईयर के, ताकि अगर इसमें कुछ ख़राबी हो तो आप इसे चेंज कर सकते हो। और इसमें भी बहुत सारे इस ये जो आपको 2-3 बुक्स, छोटे-छोटे बुक्स दिख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ था कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो, आप इससे मफ़ को कैसे यूज़ कर सकते हो, इसमें क्या-क्या यूज़ेस हैं, आप इसमें क्या-क्या ऐड कर सकते हो, आप इसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें इसमें लगाई हुई थी। और आप जैसे देख रहे हो कि इसके पीछे जब आप न्यू माइक लोगे तो उसके पीछे ये जो है स्टिकर टाइप से आता है, तो आप इसे निकाल लेना तभी ये माइक स्टार्ट होगा। और अगर आप पहले से सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, उसे आपको निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हो आगे में एक रेड कलर का चल रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो ये माइक है ये चार्ज नहीं है, तो आप पहले इसे चार्ज कर लेना। और जब ये फुल्ली ग्रीन हो जाएगा यानी कि ये फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो इसके ऊपर मैंने जब इस विंड मफ को लगाया तो रियली बताऊँ ये मुझे काफ़ी क्यूट लग रहा है। सो अब हम इस रिसीवर को इस फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे। और अभी जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हो वो विदाउट माइक की वॉइस है, यानी कि ये फ़ोन के माइक्रोफोन से आ रही है। तो सबसे पहले हम इस रिसीवर को फ़ोन से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको सुनाती हूँ कि इसका साउंड रियल में कैसा आता है। तो आप जब इस रिसीवर को इससे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर जब लाइट जल जाएगा तब आपको लगेगा, तब आप बोलना स्टार्ट करना। अगर वो लाइट नहीं जला है यानी कि वो माइक के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि अभी ये ब्लू कलर का लाइट जल रहा है, यानी कि अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन का बात कर रही हूँ। और जैसे ही मैं इसे टैप करूँगी ग्रीन में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसका नॉइज़ कैंसिलेशन चालू हो चुका है। सो दिस इज़ माई वॉइस विथ माइक। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करके पहले मैं इसकी आवाज़ सुनती हूँ, उसके बाद फिर आपको बात करती हूँ। एंड रियली दिस साउंड्स रियली गुड। सो ये है मेरी वॉइस विथ नॉइज़ कैंसिलेशन। एंड अभी मैंने फ़ैन को भी ऑन किया है। सो अभी इसमें फ़ैन की भी आवाज़ जान रही हूँ कि नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने अभी ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैंने अभी ये रिकॉर्डिंग सुना नहीं है। तो अभी मैंने फ़ैन को चालू कर दिया है, तो उसके साथ अभी सुनती हूँ कि ये इसका वॉइस एक्चुअल में कैसा आता है।
तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको मेरी साउंड कैसी लग रही है। और मेरी बात बताओ तो मैंने अभी वो रिकॉर्डिंग सुना, तो रियली मैं बताऊँ कि मुझे कहीं से भी कोई भी ऐसा नॉइज़ नहीं आ रहा था, यानी बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आ रहा था, ना ही फ़ैन का नॉइज़ नहीं आ रहा था। और अगर आप भी अगर चाहो तो इस माइक को बाय कर सकते हो। ये काफ़ी अफोर्डेबल माइक है, आप बाय कर सकते हो। और इसमें एक ऐप भी आता है, जो कि मैं जब इस रिसीवर को इससे कनेक्ट करूँगी तो वो ऐप ओपन हो जाएगा। आप ओपन कर सकते हो, तब वो स्टार्ट होगा। आप उसमें कोई भी अच्छी तरीके से, मतलब कि आप चाहो तो उसमें कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हो, कोई भी फंक्शन को चेंज कर सकते हो, यानी कि आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। और इसमें 3 मोड आते हैं नॉइज़ कैंसलेशन के। पहला है वीक, दूसरा है मीडियम एंड तीसरा है स्ट्रॉन्ग। और तो मैंने अभी इसे वीक मीडियम में रखा है, और मीडियम में मेरी वॉइस कुछ ऐसी आ रही है। और फर्स्ट में यानी कि ये थोड़ा वीक रहता है, तो आप उसे भी यूज़ कर कर देख सकते हो। और मैंने जो पहले में रखा था वो वीक था, ये अभी है हमारा सेकंड में, यानी कि मीडियम मोड में है। और अगर आप सिंगिंग करते हो तो ऑफ कोर्स है, इसमें भी एक मोड आता है, ऑप्शन आता है रिवर्ब मोड करके, तो आप अगर उस ऑप्शन को ऑन कर दोगे तो आप उससे सिंगिंग भी कर सकते हो। एंड फॉर मी दिस माइक इज़ रियली गुड। और अब मेरी जितने भी व्लॉग आएंगे तो मैं इसी माइक से रिकॉर्ड करूँगी। तो ये था मेरा रिव्यू। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस देन लेट मी कमेंट। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और देन आई होप यू ऑल आर गुड। देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।